हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो वीडियो है वो ब्लॉग तो नहीं होने वाला है, इट्स अ फन वीडियो। आप मेरा नीचे टाइटल देख के जान ही गए होंगे कि आज का जो ब्लॉग वीडियो है वो किस बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सिर्फ एक फ़न वीडियो है, तो आप लोग इसको प्लीज़ सीरियस मत लेना। जो भी होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ये तो पूरी तरीके से ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड होता है। वो जो भेज दें हमारे पास, हमें वो खुशी खुशी मंजूर है। और मेरी डिलीवरी का भी लगभग से 1 मंथ ही बचा हुआ है, तो मतलब कभी भी हो सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले एक फ़न वीडियो हो जाए जिसमें मुझे भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए। तो कुछ मैंने वीडियोस में देखा है, कुछ मैंने बड़े बूढ़े को मुँह सुना है, अपने घर में सुना है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इस चीज़ से बेबी बॉय होता है, अगर ऐसा हो रहा है तो बेबी गर्ल होती है। तो ये मैंने सारी सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ भी कन्फर्म नहीं होता है। बट खेलने में क्या आ जाता है, तो सोचा खेल लिया जाए, हमें भी मज़ा आए ताकि और आपको भी देख के मज़ा आए। तो और ये तो वैसे भी वही तरीके से ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या देने वाला हो। वैसे भी मेरा तो डिलीवरी का सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है, तो 1 मंथ में तो क्लियर हो ही जाना है कि मुझे ऊपर वाला बेबी बॉय देने वाला है या बेबी गर्ल देने वाली है। कि जो भी हो, हेल्दी हो, अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की। तो कहा जाता है ऐसा कि जिसे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो उसे होती है बेबी गर्ल, और जिसे मॉर्निंग सिकनेस नहीं रहती है तो उसे होता है बेबी बॉय। तो मैंने यहाँ पे जगह चेंज कर दी है क्योंकि वहाँ पे बच्चा, मेरी बेटी परेशान कर रही थी, बार बार वीडियो में आ रही थी, तो इस वजह। तो बात करूँ मैं अपनी मॉर्निंग सिकनेस की, तो मुझे इस प्रेगनेंसी पूरे 8 मंथ मेरे अभी कंप्लीट हो गए हैं। मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं लगी है और नहीं हुई है मतलब। और वीकनेस थोड़ी लगती थी, वो दिन में कभी भी लगती थी कि क्योंकि मैं वीक थी थोड़ा सा, और वो दिन में या शाम को कभी भी होता था। लेकिन जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, जब आप सो के उठ के अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं, आपको नोज़िया फील होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, तो ऐसा कुछ मुझे इस बार नहीं हुआ। मुझे मेरी बेटी के टाइम में मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा लगती थी। मैं सो के उठती थी, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करती थी, बहुत ज़्यादा बीमार महसूस करती थी, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता था मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। तो वैसा कुछ इस बार मुझे नहीं हुआ है। और कहा जाता है जिससे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा अधिक होता है तो उससे बेटी होती है। तो ये मेरी बेटी के टाइम में ये बिल्कुल सही बैठा था, और इस बार मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो और जिसको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है उसे बेटा होता है। ये पॉइंट मेरा जाता है बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय ने अपना खाता ओपन कर लिया है। तो अगले सिम्टम्स की बात की जाए तो वो है फूड क्रेविंग का। तो फूड क्रेविंग की बात करूँ तो बोलते हैं ऐसा कि जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खट्टा खाने का मन करे तो होता है बेबी बॉय, और आपका पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तो होती है बेबी गर्ल। तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, फर्स्ट मंथ से लेके लगभग 5-6 मंथ तक मुझे बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा खाने का मन किया है, खट्टा सा। मतलब मैं अपने हस्बैंड से चीज़ें मंगवाती थी, टिक्की वगैरह इस टाइप की चीज़ें, तो मतलब मैं तीखा करवाती थी, फिर भी मैं खाती थी तो मन भरता ही नहीं था। ऐसा लगता था मैं कितना उसमें नींबू निचोड़ लूँ, कितनी मिर्ची डालूँ, कितना खट्टा तीखा खाऊँ मैं, कि मुझे बाहर का भी पसंद नहीं आ रहा था। और बात करूँ मीठे की, तो मीठा अब मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं आइसक्रीम खाऊँ, कभी कभी मन करता है मैं चॉकलेट खाऊँ, लेकिन ज़्यादातर पूरी प्रेगनेंसी मेरा खट्टा और मतलब तीखा खाने का ही मन किया है, चटपटा सा हर समय। बस बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे, डेली मन करता था मैं ये खाऊँ वो खाऊँ, और खाती रहती। जब तक खाती थी तब तक मुँह का टेस्ट अच्छा रहता था। उसके बाद जैसे अब ख़त्म तो हो गई ना भाई, जैसे ख़त्म होता था मन करता था और कुछ खाना है और कुछ खाना है। तो ये मुझे दिक्कत कह सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। और मीठा, हाँ, कभी कभार मेरा मीठा भी खाने का मन कर जाता था, कभी कभी मेरा जलेबी खाने का मन करता था या आइसक्रीम वगैरह। और इस टाइम ऐसा है तो अब कुछ 1-2 मंथ से 7-8 मंथ में मेरा ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन नहीं करता। मैं नॉर्मल जो घर में खाना होता है बनता है वो मैं आराम से मन से खा लेती हूँ। तो बोलते हैं कि जिसे तीखा स्पाइसी खाने का मन करता है, खट्टा खाने का मन करता है, उसे होता है बेबी बॉय। और जो पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करता है तो उसे होता है बेबी गर्ल। तो इस बारे में भी मेरा जो पॉइंट है वो बेबी बॉय को जाता है। तो बेबी बॉय के हो चुके हैं सेकंड पॉइंट, क्योंकि मेरा मीठा बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं किया, बस कभी कभी चला है। हमारा तीसरा सिम्टम्स है हेयर का। तो बोलते हैं जिसके हेयर बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और हेयर में मतलब एक बाउंसी हो जाते हैं बाल, बहुत सारे स्मूथ हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, मतलब कुल मिला के बोलते हैं कि जिसके बाल अच्छे होते हैं तो बेबी बॉय होता है।
और बेटी के टाइम में बोलते हैं कि बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, मतलब बाल कुल मिला के बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो होता है बेबी गर्ल। तो इसमें मेरे साथ क्या हुआ एक्चुअली, मैंने तो 4-5 मंथ में बाल कटवा भी लिया था, तो मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा है इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं, हेयर ग्रोथ अच्छी हो रही है कि नहीं। लेकिन हाँ, मेरे बाल बाउंसी हो गए हैं, झड़ नहीं रहे हैं इस टाइम, हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ बाल मेरे ठीक है, मतलब मेरे इफेक्ट नहीं कोई बुरा पड़ा हुआ है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे भी नहीं लग रहे हैं लेकिन ख़राब भी नहीं हुए हैं। तो ये पॉइंट भी मेरा बेबी बॉय को, तो बेबी बॉय के टोटल हो चुके हैं 3 पॉइंट, और गर्ल का तो अभी तक खाता ही नहीं खुला है। तो हमारा जो चौथा सिम्टम्स है वो है स्किन टेक्सचर का, बोलते हैं जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है, जिसको पूरी प्रेगनेंसी कोई पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उससे होता है बेबी बॉय। और जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, ब्लैकेट्स आते हैं, उसको होती है बेबी गर्ल। तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं हुए हैं, और ना ही मुझे ऐसा फील हुआ है कि पहले से मेरी स्किन डल। पिंपल्स तो मुझे प्रेगनेंसी में क्या, प्रेगनेंसी से पहले भी कभी नहीं हुए हैं। और इस रही बात स्किन ग्लोइंग की, तो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ग्लोइंग कर रही है, लेकिन डल भी नहीं हुई है। तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय का। तो बेबी बॉय के टोटल हो चुके हैं 4 पॉइंट, और बेबी गर्ल ने अभी तक खाता ओपन नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ कि इनका भी खाता ओपन हो भाई, ये भी पूरा बॉय को टक्कर दें। तो हमारा चौथा सिम्टम्स है मूड स्विंग्स का। तो मूड स्विंग्स जिसको बोलते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी बहुत अधिक होता है मूड स्विंग्स, तो उसे होता है बेबी गर्ल। और जिसको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसको होता है बेबी बॉय। तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता था, इन दिनों नहीं हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में, मेरा फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता था। मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, तो मुझे खुद नहीं पता चलता था कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो गई हूँ। तो मैं कभी कभी अपने मतलब हैप्पी मूड हो जाता था, कभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मुझे चिड़चिड़ापन आता था, मैं किसके ऊपर निकालूँ। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे दिक्कत रही है वो मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा होती। बोलते हैं जिसे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, तो उसे होती है बेबी गर्ल। और जिसे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती उसे होता है बेबी बॉय। तो मुझे तो इस प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रही है, तो ये मेरा पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। फाइनली बेबी गर्ल ने अपना खाता ओपन कर लिया है, तो ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल। तो हमारा छठा जो सिम्टम्स है वो है बेबी बम्प का। तो बोलते हैं बेबी बम्प जो होता है, जो लोग मतलब कि हाई कैरी करते हैं, राउंड शेप में कैरी करते हैं, तो उनको होती है बेबी गर्ल। और जिनका जो बेबी बम्प का जो शेप होता है वो मतलब लो कैरी करते हैं और जो पॉइंटेड शेप रहता है, तो उनको होता है बेबी बॉय। तो मैं यहाँ अपनी बात करूँ तो मेरा जो बेबी बम्प है वो है तो पॉइंटेड, लेकिन मैंने हाई कैरी किया हुआ है। और बोलते ऐसा है कि जिनका राउंडेड होता है और हाई होता है तो उनको होती है बेबी गर्ल। तो इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरा है तो पॉइंटेड लेकिन मैंने हाई कैरी किया हुआ है, और बोलते ऐसा है कि जिनको बेबी बॉय होता है तो वो लो कैरी करते हैं। तो ये जो है सिम्टम्स मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप लोग देखिएगा, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मुझे क्या होने वाला है। मुझे इसके मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मेरा है पॉइंटेड बट मैंने हाई कैरी किया हुआ है। इसको अगर पॉइंट दिया जाए तो मैं सोच रही हूँ बेबी गर्ल का वैसे भी बहुत कम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो ये पॉइंट मैं देती हूँ बेबी गर्ल को, क्योंकि मैंने हाई कैरी किया हुआ है, तो हो सकता है मुझे बेबी गर्ल हो। बेबी गर्ल के यहाँ हो चुके हैं टोटल 2 पॉइंट और बेबी बॉय के हुए हैं 4 पॉइंट। तो अभी भी बॉय बहुत आगे चल रहा है, और होप करती हूँ कि आगे गर्ल भी, जो बेबी गर्ल है वो टक्कर दे। हमारा नेक्स्ट सिम्टम्स है फेटल हार्ट रेट। तो बोलते हैं जिनका बेबी का जो हार्ट रेट होता है वो 140 से एवब होता है तो उनको होता है बेबी गर्ल, और जिनका 140 के बिलो होता है तो उनको होता है बेबी बॉय। तो मेरा तो हर सोनोग्राफी में, मतलब हर अल्ट्रासाउंड में जो बेबी का हार्ट बीट रहा है वो 140 के ऊपर ही रहा है, 140 के नीचे कभी नहीं आया है। और बोलते ऐसा है कि जिनका 140 के ऊपर रहता है उनको बेटी होती है, और जिनका 140 के नीचे रहता है उनको बेबी बॉय होता है। और ऐसा भी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ एक फ़न के लिए हम खेल रहे हैं, तो इसलिए इसको उस तरीके से ही ले रहे हैं। और सिम्टम्स से मुझे लगता है कि हो सकता है मुझे बेबी गर्ल हो, तो बेबी गर्ल को यहाँ पे ये पॉइंट पे जाता है बेबी गर्ल को। तो बेबी गर्ल के अब हो चुके हैं 3 पॉइंट, और अब मुझे ऐसा लग रहा है बेबी गर्ल को, मेरी बातों का असर हो रहा है, ये फुल टक्कर दे रही है बेबी बॉय को। तो नेक्स्ट और 8वां सिम्टम्स है लीनिया निगेरा, जिसको बोलते हैं जो एक सीने के नीचे से पेट से नाभि के नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है,
वो लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट है और डार्क है तो बोलते हैं बेबी बॉय होता है, और वो लाइन अगर जिगजैग में है मतलब मीन्स टेढ़ी मेढ़ी है तो बोलते हैं बेबी गर्ल होती है। तो मैं यहाँ अपनी बात करूँ तो लाइन तो मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, लेकिन हाँ सीने से नाभि के नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट है। तो बोलते तो ऐसे ही है कि जो स्ट्रेट रहती है लाइन तो वो बेबी बॉय होता है, जिनकी जिगजैग होती है वो बेबी गर्ल होती है। तो मेरा ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय के टोटल हो चुके हैं 5 पॉइंट, और बेबी बॉय अभी भी आगे चल रहा है। होप है आगे बेबी गर्ल इसको पीछे कर दे। नेक्स्ट सिम्टम्स है और 9वां सिम्टम्स है वो है हेडक का। तो बोलते हैं जिसको हेडक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में तो उसको होती है बेबी गर्ल, और जिसको हेडक का प्रॉब्लम नहीं होता है तो उसको होता है बेबी बॉय। तो मैं यहाँ पे फिर से अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे सही बताऊँ तो हेडक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है स्टार्टिंग के दिनों में, और वो भी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में रही है, ना ही सेकंड ट्रिमेस्टर में मुझे ऐसा कुछ हुआ है, ना अभी मुझे कुछ ऐसा फील होता है। लेकिन मुझे हाँ फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मुझे हेडेक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। मुझे जब देखो तब सर में दर्द होता रहता था, मैं बहुत गुस्सा आती थी। मैं कभी कभार तो मुझे डिसिप्लिन भी खाना पड़ जाता था। बोलते प्रेगनेंसी में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए इस प्रकार की, लेकिन मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी तो मैं मेडिसिन भी ले लेती थी। तो बोलते ऐसा है कि जिसको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है उसको होता है बेबी गर्ल। तो ये पॉइंट भी मेरा जाता है बेबी गर्ल। तो ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि अब बेबी गर्ल और बेबी बॉय बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं, दोनों एक लेवल के। अब ऊपर वाला ही जानता है मुझे क्या होने वाला है, बेबी गर्ल होने वाली है, बेबी बॉय होने वाला है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ लेकिन मैं अपनी दिली इच्छा बता रही हूँ थोड़ा सा कि हाँ मुझे भगवान जी ने पहले एक बेटी दे रखी है, तो रक्षाबंधन में जब ये राखी नहीं बांध पाती है किसी को तब मुझे थोड़ा सा खलता है कि भगवान इसको एक भाई दे दे, ताकि ये भी जैसे मैं अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है रक्षाबंधन का। तो कल कोई मेरी बेटी बड़ी होगी तो इसको भी खलेगा कि इसका भाई नहीं है कोई, तो थोड़ा सा तो ये सोच के तो मन करता है भगवान जी अगर मुझे बेटा दे देंगे तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, मेरी बेटी को कल को खलेगा नहीं कि मेरा कोई भाई नहीं, मैं किसको राखी बांधूँ। अदरवाइज़ कोई मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो 1 मंथ में तो मेरी डिलीवरी 1 मंथ के अंदर मेरी डिलीवरी हो ही जाएगी, तो पता चल ही जाएगा क्या आने वाला है, बेबी बॉय आने वाला है, बेबी गर्ल आने वाला है। तो आज का जो वीडियो था ये सिर्फ और सिर्फ फ़न वीडियो था। मैं देखती हूँ लोग शूट करते हैं, लोग डालते हैं, तो मेरा भी मन हुआ कि मेरा भी ऐसा टाइम चल रहा है कि ना मैं भी ये चलो वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को भी मज़े आएंगे देख के, और मुझे तो बनाने में फुल मज़े आए। तो और इसको आप प्लीज़ बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो सिम्टम्स एक व्यक्ति को हुए हैं उससे उसको अगर बेबी बॉय हो गया तो आपको भी अगर वो सिम्टम्स हैं तो आपको बेबी बॉय ही हो, ऐसा नहीं। मैंने बहुत केसेस में देखा है कि सिम्टम्स कुछ और दिखाते हैं और आखिरी में मतलब रिज़ल्ट कुछ और निकलता है, होता कुछ और है। तो ये सिर्फ एक फ़न वीडियो था, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा, और आप सिम्टम्स पे आप बिल्कुल भी कभी इतना ज़्यादा सीरियस मत होइएगा। तो फैमिली उम्मीद करती हूँ आप लोगों का ये मेरा तो फ़न वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर मीन्स अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। यार देखो ऐसे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए थोड़ा सा तैयार होकर बन ठन के बैठते हैं, गर्मी में वीडियो शूट करते हैं, मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ यार आप लोग भी सपोर्ट किया करो। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और हमें याद रखिएगा।